खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, मैं आज आपको पंडित लक्ष्मीचंद जी के लिटरेचर के बारे में बताऊंगा और आज की वीडियो का ये सारा मटेरियल इन दो किताबों से लिया गया है। एक तो ये है कवि सूर्य लक्ष्मीचंद और केसी शर्मा, कृष्ण चंद्र शर्मा जो IAS ऑफिसर थे, उन्होंने ये किताब लिखी है पंडित लक्ष्मीचंद जी के ऊपर और ये बहुत अच्छी किताब है। आज का मटेरियल एक तो इस किताब से लिया गया है और दूसरा ये रतन कोश किताब है, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने लिखी है ये रतन कोश। इसमें पंडित लक्ष्मीचंद जी का सारा लिटरेचर है, काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है, उनके मोटे मोटे सारे सांग हैं और काफ़ी अच्छी किताब है। तो दूसरा मैं ये इस किताब से, इन दो किताबों से आज का जो नहीं वो वीडियो का मटेरियल लिया गया है और हम आज आपको पंडित जी के साहित्य के बारे में बताएंगे, उनका लिटरेचर क्या है और उसमें क्या दर्शाया गया है। तो ये है आज की वीडियो के पंडित जी। जैसा कि हमें पता, वो हरियाणा के सूर्य कवि थे, अपने समय के सबसे बड़े सांगी थे। 1903 में उनका जन्म हुआ था और केवल 42 साल की उम्र में 1945 में वो इस दुनिया से चले गए। तो वो अपने समय के जो नहीं सबसे बढ़िया सांगी थे और कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और उनका जो नहीं उस समय कैसा समाज था उसका चित्रण जो नहीं पंडित लक्ष्मीचंद जी ने बहुत अच्छी तरह से खींचा है। वो अपने जो सांग के पात्र थे उनमें पूरी तरह से रम जाया करते थे। कहते हैं एक बार वो नल दमयंती का सांग कर रहे थे और राजा नल बने हुए थे, तभी उस हल्के का थानेदार और DSP सांग देखने चले गए। पंडित जी सांग करते रहे। उन्होंने सुबह जोनी पंडित जी को बुलाया कि हम आपको सुरक्षा देते हैं और आपने हमें नमस्ते भी नहीं किए सांग के अंदर। तो लक्ष्मीचंद जी कहने लगे, भाई उस समय मैं था राजा नल, अब चाहे 2 बारी नमस्ते करवा लो, अब मैं हूँ लक्ष्मी बामन और आप हो दरोगा। उस समय आप दरोगा थे और मैं राजा था। तो मेरा कहने का मतलब वो अपना जो भी पात्र जो नहीं वो करते थे उसमें पूरी तरह से रम जाया करते थे। अमेरिका के एक अमेरिकन लिटरेचर के जो अमेरिका की वहाँ की लोकल अमेरिकन इंग्लिश अलग है, उसके एक बहुत बड़े जो नहीं कवि हुए हैं, राइटर हुए हैं, उनका नाम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो लिखते हैं कि अगर कहानी सुनाने वाले की आंखों में, कहानी लिखने वाले की आंखों में आंसू ना आए तो कहानी सुनने वाले की आंखों में आंसू आ ही नहीं सकते। जब रागनी गाने वाले को मज़ा आएगा तभी रागनी सुनने वाले को मज़ा आएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब 27 मई 1964 को इस दुनिया से चले गए या स्वर्ग सिधार गए तो उनकी मेज़ के ऊपर 4 लाइनें लिखी हुई थी। वो जो नहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता की लाइनें थी और वो किताब में थी, वो लाइनें थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, द वुड्स The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and I have miles to go before I sleep. कि जोनी आपको जोनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अनेक रुकावटें आएंगी, लेकिन मैंने जनता से वादा किया, I have promises to keep and I have miles to go before I sleep, और मुझे इस दुनिया से जाने से पहले बहुत से काम करने हैं। तो इसी तरह से पंडित लक्ष्मीचंद जी जो थे वो धरती से जुड़े हुए कवि थे, वो बिल्कुल जनमानस के कवि थे। उससे पहले जैसे लोग सांग करते थे, सत्यवान सावित्री, नल दमयंती और जो है नी राजा हरिश्चंद्र, उस और समाज की जो नहीं वो हीरोइनें होती थी, समाज के आदर्श पात्र होते थे, माता सीता, सावित्री और दमयंती। लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद जो नहीं साम जनता के कवि थे, उन्होंने धरती से नए नए आदर्श पात्र पैदा कर दिए। जैसे सेठ ताराचंद के सांग के अंदर उसने धर्ममालती एक आदर्श औरत पैदा कर दी, लकड़हारा के सांग के अंदर उसने बीना पैदा कर दी, और इसी तरह से जोनी चाप सिंह के सांग के अंदर एक फौजी की औरत
सोमवती पैदा कर दी। वो आदर्श महिलाएं मानी गई अपने समय की और आज भी मानी जाती हैं। तो ये कमाल था पंडित लक्ष्मीचंद जी का, वो धरती से जुड़े हुए आदमी थे। आज मैं उनके केवल साहित्य के बारे में कहूँगा, बताऊँगा। बहुत से आदमी ये कहते हैं कि पंडित जी ने शुरू में गंदा गाया। वो श्रृंगार, हर जवानी में हर आदमी श्रृंगार रस की रागनियाँ गाता है, लेकिन ज्यों ज्यों उनकी उम्र बढ़ती गई उनकी रागनियों के अंदर सुधार होता गया। जैसे वो कितनी बढ़िया उपमाएं देते थे। मैंने एमए इंग्लिश किया है, शेक्सपियर को भी बहुत पढ़ा है, मैंने कालिदास को भी पढ़ा संस्कृत के अभिज्ञान शकुंतलम। उसके अंदर कालिदास जी कहते हैं जब शकुंतला दुष्यंत के पास जाती है और उसकी अंगूठी गुम हो जाती है, वो पहचानने से इनकार कर देता है, तो वो कहती है ये बच्चा आपका है। तो दुष्यंत कहता है औरत जाति तो पशु पक्षियों में भी इतनी चालाक है कि कोयल अपने बच्चे कौवे से पलवा लेती है। लेकिन जो पंडित लक्ष्मीचंद जो जी वो बिल्कुल एक साधारण औरतों के अंदर आदर्श औरतें पैदा करते हैं। और वो एक धर्ममालती को देख को उसकी सुंदरता का कैसे वर्णन करते हैं। वो कहते हैं सिंगल दीप में बसें पद्मनी, सर्पा शीश मणि है, सीप में मोती पत्थर में हीरा, तू हीरे बीच कनी है। ऐसी उपमा मैंने न शेक्सपियर के साहित्य में मिली न कालिदास के साहित्य में मिली। वो न तो उनकी तुलना शेक्सपियर से की जा सकती है न कालिदास से की जा सकती है। लक्ष्मीचंद तो लक्ष्मीचंद था। इसलिए पंडित मांगे राम जी ठीक कहते हैं लक्ष्मीचंद तो लक्ष्मीचंद थानू में स्वयं लुंगाड़े रोए हैं। लोग वैसे ही आरोप लगाते हैं कि उनकी बहुत सी रागनियों पर गलत छाप लगा दी, ये तो ब्राह्मणों ने प्रोपगंडा करके उसको इतना बड़ा जो नहीं वो सांगी बना दिया। ये 100% झूठी बातें हैं। वास्तव में पंडित जी जो नहीं ब्रह्म ज्ञानी थे। मैंने बहुत ही उनको डीपली पढ़ा है और मैं साहित्य का जो नहीं छात्र रहा हूँ, साहित्य को समझता हूँ। तो वो ऐसी तुलना कि तू हीरे बीच कनी है, सिंगल दीप में बसें पद्मनी, सर्पा शीश मणि है, सीप में मोती पत्थर में हीरा, तू हीरे बीच कनी है, धन है तेरे मात पिता ने, तू जिसने उड़ जनी से, तेरा पाला रहा जीत में मेरी खता गनी से, धर्मराज के भी चोर तेरा जब कहेगी खोल वाले, और लत्ते कपड़े ठूम ठेकरी सब पेटी में डाले। तो इसी तरह से वो कैसे तुलना करते हैं जब धर्ममालती जो नहीं वो कहता है चंद्रगुप्त सेठ ताराचंद का लड़का कैसे सीन उतारता वो जब उसको लेके चलता है। ब्याली बहू ने लेके चलिया, चलता करया झाजम हाजम होरी पानी पे, दोनों बतलावे थे कैसे। देखिए तुलना देखिए पंडित जी की, कितने प्रकृति प्रेमी थे वो। दोनों बतलावे थे कैसे, उनकी नज़र मिले थी ऐसे जैसे अंबर में करके कला, झगड़ रहे दो बाज, तीसरी एक जान बिरानी पे। बचड़िया पे निशाना मारना है, वो कहता मैं मारूं, वो कहता मैं मारूं। जैसे अंबर में करके कला, झगड़ रहे दो बाज, तीसरी एक बात जान बिरानी पे, झमाझम हो रही पानी पे। तो ये पंडित जी का ये कमाल था भाई, मैंने तो ऐसा कमाल कहीं देखा नहीं। और जब वो पूर्णमल की मौसी जो है नहीं उसकी तरफ गलत नज़रों से देखती है, तो पूर्णमल जी देखो श्रृंगार रस को कितनी गहरी बात को कितने आसान तरीके से समझाते हैं। पूर्णमल जी कहते हैं हेरी मौसी थर थर कांप तेरा गात, हेरी मौसी थर थर कांप तेरा गात, तू कई बवली पढ़न के तेरा वायरी मन में आ रही, जो हो बीरा की जात मर्दा की बुद्धि हड़न, हेरी मौसी थर थर कांप तेरा गात, तू कई बवली पढ़न। नहाने का सीन और पूजा करने का सीन ये पंडित लक्ष्मीचंद का ही कमाल था, जो 2 ही लाइनों में खींच देते हैं। मीराबाई के नहाने का सीन, मीराबाई के सांग में पंडित जी कहते हैं एक बर्तन में पानी भर के गोरा गोरा गात पवित्र करके ठाकुर जी की मूर्त धर के पूजा करने लगी मीरा। नहाने का सीन भी गोरा गोरा गात भी दिखा देते हैं और साथ में ठाकुर जी की पूजा करते हुए भी दिखा देते हैं। ऐसा है पंडित जी का श्रृंगार रस। और जोनी वो उसके अंदर कहते हैं एक रागनी के अंदर वो दूसरी जगह कहते हैं चक्कर चढ़ता आवस है ना सोदी में शरीर, मेरे जिगर में खटकस है या फोटू वाली बीर, जो नहीं राजा मदन सेन और चंद्रकिरण के सांग में। फिर देखिए कैसे तुलना करते हैं पंडित जी। मद जोबन की बड़े संगीठी, जनो कद बोल मीठी मीठी, एक हाथ की लंबी गीटी, जाता दिखे नीर, चक्कर चढ़ता आवे है ना सोदी में शरीर। तो ये पंडित जी का जो नहीं श्रृंगार रस है।
और फिर वो कैसे उसकी शरीर की तुलना कैसे करते हैं छाती खिंचमा पेट सुकड़मा, आँख में रखी डाल परी, नाक सुवासा, सुवा होता तोता ईरानियन नोज, नाक सुवासा मुँह बटवासा, ओठ पान से लाल परी, लक्ष्मी चंद था नू सोचेगी, करके दुनिया ख्याल परी, ले रही रूप गजब का गोला, किसे मानस का काल परी। तो ये तो पंडित जी थे भाई। वो कैसे एक औरत की तुलना कैसे करते हैं, वो कैसे है वो जैसे शक्कर में बूरे की डली हो, बुरी तेल की कचौरी खांसी खीर में बहू, तू खांड की डली शक्कर ढेर में बहू, जैसे तोला नहीं पानी दूध शेर में बहू, बिल्कुल निकड़ू दूध, लक्ष्मी चंद का छप्पर न्यारा घेर में बहू। वो बिल्कुल संत ऋषि थे, गांव में जाते तब भी अलग छप्पर में सोया करते थे। पद्मावत के सांग में वो कैसे कहते हैं, किसी चीज़ की कसर नहीं उन सखियाँ के तीजन में, जैसे 16 कला भरपूर खिला पूनम का चांद गगन में, तेरी पायल का खुड़का हो गया नाम ही बरसन तक कमती, तेरी पायल का खुड़का हो गया नाम ही बरसन तक कमती, पायल ऐसे बाजे जैसे बारिश हो रही हो, घोड़ी लक्ष्मी ओढ़ लुगाई ये बिना खसम ना डटती, घोड़ी लक्ष्मी ओढ़ लुगाई ये बिना खसम ना डटती। तो वो साथ की साथ शिक्षा भी देते रहते हैं। अब हम आते हैं उनका पंडित लक्ष्मीचंद ने, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है कि समाज का चित्रण किस प्रकार से किया है। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। लक्ष्मीचंद जी के साहित्य में भी उस समय के समाज का चित्रण है। पंडित जी एक जगह शम कहते हैं, बकले चाहे लक्ष्मीचंद ने गाली, कहेगा वाए किस जिसी देखी आँखें बाली। भाई मैं तो जो आँखें देख रखी सच्ची बात कहूँगा, चाहे कोई गाल बको चाहे शाबाशी दो। बकले चाहे लक्ष्मीचंद ने गाली, कहेगा वाए जिसी आँखें देखी बाली। तो वो सेकुलर आदमी थे बिल्कुल। ये आजकल जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा है नहीं, इस चीज़ से वो ऊपर उठे हुए आदमी थे। एक भजन के अंदर क्या कहते हैं वो, दुनिया में दो दीन हैं लगी दोनों में बाजी, दुनिया में हिंदुस्तान में दो दीन हैं, दो धर्म है, हिंदू और मुस्लिम, और दोनों में कंपटीशन हो रहा, होड़ लग रही है। दुनिया में दो दीन हैं लगी दोनों में बाजी, वही अलिफ में वही कक्के में, वही तो उर्दू में है अलिफ पे बे, ये उर्दू के शब्द हैं कह ख गाड़े, और वही कह ख गाड़िया में है, वही अलिफ में वही कक्के में, वही उर्दू में वही हिंदी में, वही जिम्मर में वही शक्के में, शक्या होता है मुसलमान जिम्मर, वही अलिफ में वही कक्के में, वही जिम्बर में वही शक्के में, वही मंदिर में वही मक्के में, और दोनों का दफन ज़मीन है, चाहे पंडित हो या हाजी, दुनिया में दो दीन हैं लगी दोनों में बाजी। या बिना काम का कंपटीशन हो रहा। भगवान एक है। पंडित जी सेकुलर आदमी थे। वारे शाह भी एक जगह कहते हैं पे गुंडी रन बुढ़ी हो के बनी आजन, और इसी तरह सारी दिन मुसलमान तो कहते हैं आज कर आओ पाप कट जाएंगे, और हम कहते हैं गंगा ना आओ, लेकिन पाप कभी कटते नहीं। तो जाति पाति से भी ऊपर उठे हुए आदमी थे। जैसे ये जात पात के ऊपर समाज को लड़ाया जा रहा है, लेकिन पंडित जी इस बात से बिल्कुल ऊपर उठे हुए आदमी थे। वो लिखते हैं, पंडित जी कहा करते थे कि कोई काम छोटा नहीं होता, न ही कोई जाति छोटी होती है। पंडित ताराचंद के सांग में ताराचंद की गुरवाली सेठ ताराचंद को समझाते हुए कहती, वह कोई नौकरी कर ले भूखे मरने लग गए, मारे तय भी बहुत दुखी से, तू चारों तरफ लखा ले। आदमी नु कहूँ अपने से निचलन देख कर जीव है। डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं पंडित जी यहाँ पर। मारे तय भी बहुत दुखी से, तू चारों तरफ लखा ले, मेहनत में कुछ दोष नहीं, चाहे भंगी की करवा ले, चाहे झाड़ू देना पड़े, मेहनत में कोई वो नहीं दोष नहीं है। और पंडित जी ने जो नहीं हरिश्चंद्र से भी पानी भरवा दिया भंगी के घर। तो ये पंडित जी की ही कला है, और किसी दूसरे मैंने तो देखी नहीं। प्रेम करे तो ऐसे कर, और वो जाति पाति से फिर दूसरी एक लाइन में उनकी एक रागनी में और है, प्रेम करे तो ऐसे कर, जूं शक्कर में घी, ऊंच नीच होता नहीं, भाई जिसते मिल जा जी। हम ख्याल होना जरूरी है, जो विचारों का मिलन ही दोस्ती है, जिससे जी मिल जा वहाँ ऊंच नीच जात पात नहीं देखी जाती। एक पंजाबी की कहावत है कि जिना दे गर्दाने उना दे कमले भी शाने। पंडित जी इसी बात को कैसे कहते हैं, जब दिन आ जा सोले, मूर्ख लोग रहें ना भोले।
पंडित जी कहते हैं कि समझदार आदमी के साथ बात करने में तो थोड़ी देर में ही पेटा बढ़ जाता है और मूर्ख पर सारी रात में भी मजा नहीं आवे। वो क्या कहते हैं, शक्कर की बड़ी परात, बूढ़े की एक डली और मूर्ख की सारी रात, चक्कर की एक घड़ी। तुलसीदास ने एक दोहा लिखा है, पर नारी पन्नी छुरी के मत लाओ कोई अंग, और रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। तो पंडित जी इस बात को कैसे कहते हैं, दोनों हाथों के में ले रही लोटा पानी का, और सूरज को जल देते देखा रूप सिठाने का। लक्ष्मी चंद में बोलूं डरता, कदे कर्जे गिल्ला वाणी का, क्योंकि सांप की सा डर होया करे से वीर बिरानी का। दूसरी वीर का भाई सांप बरगा डर हुआ है। एक अन्य रागनी में पंडित जी बताते हैं, ऐबदार मानस ने दुनिया कहा करे से बदकार, ऐब घटा दे आबरू मानस की डोब दे मजदार। मानस मारन की हो से नरक निशानी चार, चोरी जुआ जामनी और पराई नार। ये 4 निशानी आदमी का नरक की फंसन की, चोरी जुआ जामनी और पराई नार। जामनी होता जमानत लेना। इसी प्रकार से पंडित जी कहते हैं कि आदमी को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, गंदे कर्म करने से घर उजड़ जाता है। वो कहते हैं एक रागनी के अंदर, कदे भले घरा में जन्म आन ले, खोटे कर्म आवा, नीच कर्म तो ऊंच घरा का, एक नीच बढ़ा देता आवा। वह किसी अच्छे घर में भी अगर गंदा आदमी पैदा हो जाए तो वो घर को उजाड़ देता है, और मैंने अपनी आंखों से उजड़ते देखे हैं। तो आजकल ये हो रहा नहीं, हाय रुपये मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम, बस सारी दुनिया रुपया की है। पंडित जी नू कर गणे रुपये ना करो, आगा भी सुधार लो। तो पंडित जी कैसे कहते हैं, बतेरी दुनिया फिर भटकती, नामा हो किते नामा, कह लक्ष्मी चंद कुछ दिन का जीना, कर आगे का सामा। अरे आगे का सामान तैयार कर ले, बोले आदमी। अतिथि सेवा, अतिथि देवो भव, हमारी संस्कृति हरियाणा में अतिथि की सेवा करना। पंडित जी देखो कैसे समझाते हैं इस बात को, अतिथि देव ये हमारी संस्कृति है। पंडित जी जगह जगह बतलाते हैं कि अतिथि सेवा बहुत बड़ा धर्म है। वे कहते हैं, आए गए अतिथि के बदले दुख सुख सहना चाहिए, कुएं जोड़ धर्मशाला पर मानस रहना चाहिए। भाई ये सुनने ठीक नहीं होती। दूसरी एक रागनी में वो फिर बताते हैं, जो घरा एक आदर करते, चलते न शीश नवावें, तुलसीदास ही से बंध्या तो ईश्वर रोज मिलावे। मान सिंह शिष्य लक्ष्मी चंद ने सहज सहज समझावे, जो आए गई की टहल करे, नरम परम पदी पद फल पावे। वह जो आए गए की सेवा कराता है उसको जरूर उसका फल मिलता है। पूर्ण भगत के सांग में होते हैं, कहते हैं वो, परत्रिया और परनारी पे कोई बिड़लाए दिल डाटे से, बरते बिना खरे खोटेगा किसने बेरा पाटे से। जैसे ताली बिना पता ना चलता किस ढंग का ताला से, त्रिया बिना जति की परीक्षा कौन करने वाला है। कबीरदास जी का एक दोहा है, माला तो कर्म फिरे जी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिशा फिरे यह तो सुमन नाई। वह माला तो हाथ में फिरे है और मन की ओर फिरे है, यह तो सुमन नहीं है। तो पंडित जी इसी बात को कैसे कहते हैं, उन बंदियां का मुंह काला जिनके हाथ के में माला और कपट है मन में। कवि बिहारी लाल का एक दोहा है, भाई ये कुछ बातें छुपाई हुई भी नहीं छुपती, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान दारू पिया हुआ, प्यार बैर खुशी खांसी ये छुपाए से छुपती नहीं। ये छुपाए ना छिपें जने सकल जहान भी जहान, ये बिहारी जी कहते हैं सच सही के अंदर। तो पंडित जी इस ज्ञान इस बात को ताराचंद के सांग में ऐसे बताते हैं, ब्याह शादी और जन्म मरण बता रखा कौन लकुए है। जब चंद्रगुप्त ब्याह को छुपाता है तो वह कहते हैं ब्याह शादी और जन्म मरण बता रखा कौन लकुए है। कहते हैं गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। पंडित जी के सांग सेठ ताराचंद की यही थीम है। वैसे भी एक कहावत है कि भारतीय किसान गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में ही मर जाता है। सांग के आरंभ में तो पंडित जी एक जगह कहते हैं कि टोटा आके चाल्या जगह के जीत मारेगा, और आगे चलकर कहते हैं भाई टोटा आदमी ना जीत मार दे। शुरू में आवे टोटा आदमी वो तो सहन कर ले, लेकिन टोटा आदमी को बिल्कुल जोनी तंग कर देता है, वो आदमी जोनी मरने तक की सोच लेता है। तो क्या कहते हैं वो एक रागनी में,
एक चीज से अनमोली इसने गहने धर ले, टोटे में मरूसू मेरी दया कर ले। लक्ष्मीचंद गुरु की बाणी चित में धारेगा, टोटा रो के चाल्या जाके जीत मारेगा। ईश्वर तारेगा बेड़ा पार पड़ ले, टोटे में मरूं सो मेरी दया कर ले। फिर उसी ताराचंद के सांग में पंडित जी के मुंह से कहलवा देते हैं, पंडित जी ताराचंद के सेठ के मुंह से कुछ कहलवा देते हैं। प्यारा मानस वो से जो बखत पर काज साड़ दे, ये ले 200 रुपये नगद पिछला हरफ ताड़ दे। कली में क्या कहते हैं, न्यू तो प्यारे दुनिया में बहुत गणेश हैं, तेरे कैसे एक आध गणेश हैं। गणे दिना में दाम बनेश हैं, यो टोटा जीत मार दे भाई। प्यारा मानस वो होश है, बखत पर काज साड़ दे भाई। बुरा वक्त आने पर पंडित जी कहते हैं, शेर के ताल पर गादड़ पानी पी जाते हैं। मैंने अपनी आँखों से बिल्ली की पेट पर चूहे कूदते हुए देखे हैं। जब मैं शुरू में लग गया इंस्पेक्टर, तो एक बाज़ार था, हलवाई बाज़ार शाहबाद मारकंडा के अंदर, और उसमें जो हलवाइयों को चूहे तंग करते थे, एक बहुत बड़ा पिंजरा रख दिया, उसमें चूहे घुस गए। चूहों को खाने के लिए बिल्ली घुस गई, लेकिन पिंजरे में फंसने के बाद चूहे खाना भूल गई। कोई चूहा उसके पेट के नीचे बैठा, कोई जो नहीं उसकी पीठ के ऊपर बैठा। मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। इस बात को देखो पंडित जी कैसे कहते हैं, जितने से मेरे मित्र प्यारे, तन मन धन से वो जान्यारे, सारे ताने दिया करेंगे कि लक्ष्मीचंद सदा जिया करेंगे। आड़े गादड़ पानी पिया करेंगे, और शेर बब्बर का ताल से। आखिर से बनिए का लड़का ऊंच नीच का ख्याल है। सेठ ताराचंद का सांग पंडित जी का इतना बढ़िया सांग है कि उसको नोबेल प्राइज भी मिल जाए, वो भी बहुत छोटा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारी ये बोली हरियाणवी भाषा नहीं है, इसकी तो लिपि भी नहीं है। पाकिस्तान वाले भाइयों ने तो कायदा बना दिया, इसकी लिपि बना ली। 1947 से पहले ही 28% के लगभग मुसलमान रहते थे, और वो 47 में पाकिस्तान चले गए। वो आज भी हरियाणवी भाषा को जिंदा रखे, उन्होंने कायदा बना लिया, स्क्रिप्ट लिपि बना ली हरियाणवी भाषा की। लेकिन हम हरियाणा में रहकर भी नहीं बना सके, ये हमारा दुर्भाग्य और हमारी कमजोरी है। तो पंडित जी फिर क्या कहते हैं, कई लुंगाड़े आदमी इकट्ठे होकर शरीफ आदमी की इज्जत ले लेते हैं, और शरीफ आदमी का कोई वश नहीं चलता। पंडित जी इस बात को सेठ ताराचंद के सांग में चंद्रगुप्त के मुंह से कैसे कहलवाते हैं। दो चीज़ां के मुंह में आके करली कार डेठ की, जान पैटते सांस में रहेगी, बुरी हो आग पेट की। रात दिखा दिया चंद्रमा, और दिन में धूप जेठ की, और इन लुंगाड़िया ने इकट्ठे होकर ले ली जात सेठ की। जति पुरुष और सती लुंगाड़िया ने इकट्ठे होकर ले ली जात सेठ की। एक लेकी के पार बसावे, जीत 100 लुच्चे जाल फलावे, जति पुरुष और सती भीड़ ना गैरतन नजर मिलावे। लुंगाड़िया ने इकट्ठे होकर ले ली जात सेठ की। तो ये चंद्रगुप्त कहता है। पंडित जी गृहस्थी की दूरी, पतिव्रता और सचित्र और चरित्रवान स्त्री को मानना है। उनके विचार में पूरे घर की शांति, प्रगति और उन्नति केवल घर की स्त्री पर निर्भर है। वह कठिनाई में भी घर की नाव को पार लगाने में सक्षम है। लकड़ा रागे सांग में बिन्ना कहती है, पर्ण पर धड़ चाहिए ना सिर चाहिए, औरत न घर चाहिए ना जड़ चाहिए, वीर न बढ़ चाहिए होशियार, मेरी नंदी के भाई हो, अकलमंद छोटा के हो से। ओ पिया भीड़ पड़ी में नार मर्द की, खास दुआई हो, मेल में टोटा के हो है। वीर ने वड़ चाहिए ना जड़ चाहिए, जड़ में नहीं होता सोना, जर्दी, पीले की अंडे में जो पीली जर्दी होती है उसको जर्दी कहते हैं। पीला रंग सोने का है। जर से बना जरी, नू का अगर जरी की कढ़ाई करा रखी सोने जैसी, और उससे जर मैंने सोना, संपत्ति, कैश। तो पंडित जी क्या कहते हैं, पर्ण पर बिना क्या कहती है, पर्ण पर धड़ चाहिए ना सिर चाहिए, औरत ने घर चाहिए ना जड़ चाहिए, ना सोना चांदा, वीर ने बढ़ चाहिए होशियार, मेरी नंदी के भाई हो, अकलमंद छोटा के हो से। हो पिया भीड़ पड़ी में नार मर्द की, खास दुआई हो, मेल में टोटा के हो से। फिर दूसरी रागनी में वो कहते हैं एक जगह, समझदार आदमी ने थोड़ा सा इशारा चाहिए, मूर्ख से पल्ला पड़ जाए तो पंडा छुटा लो। समझदार आदमी ने थोड़ा सा इशारा चाहिए, मूर्ख से तिपाला पड़ जा, दूर से किनारा चाहिए। सतगुरु जी की सेवा करके ज्ञान का भंडारा चाहिए। गुरु मान सिंह चीज नहीं थे छोटी, लिया लक्ष्मी चंद ने ज्ञान समाई करके। तो ये ऐसे थे पंडित जी। तो पंडित जी थे भाई, मेरे पास शब्द नहीं है बस।
वो कैसे शिक्षा देते हैं? लकड़हारे के सांग में ही, मात पिता हूँ जन्म देन के नहीं कर्म के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती। अच्छे कर्म आए तो कोई साथी बनेगा, वैसे नहीं बनता। जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहने का, जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहने का, और चतुर आदमी कार पशु कदे मोटा ना रहने का। जड़ पतिव्रता का धर्म बना रहे वहाँ टोटा ना रहने का, और जो टोटा भी आ जाए तो वीर ने चाहिए बज्जर कैसी छाती, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती। यह ठीक बात है कि पंडित जी शराब पीते थे, परंतु वे शराब पीना अच्छा नहीं समझते थे। वो शोम कहते हैं एक रागनी के अंदर, लक्ष्मी चंद्र रट्याकर हरने पूरी होगी आस तेरी, सतगुरु जी की टहल करें बिन ना हो बुद्धि पास तेरी। आरता के ना करती जो घर में होती शास्त्री, चाप सिंह के किस्से की रागनी है ये। एक एक दोष लग्या सब में लगी, देख चांद के स्याही, रह सुन राजा नहीं लकड़हारे की सांगनी है, रह सुन राजा की सीधी कुटी की राई। यह लकड़हारा की रागनी है। वो कहते हैं एक एक दोष सब में है भाई, जैसे चांद के स्याही लग रही। लक्ष्मी चंद्र रट्याकर न पूरी होगी आस्त्री, सतगुरु जी की टहल करे बिन ना हो बुद्धि पास्त्री। आरता की ना करती जो घर में होती शास्त्री, एक एक दोष लग्या सब में लगी, देख चांद के स्याही, रह सुन राजा की सीधी कुटी की राई। कहते हैं जल ही जीवन है। एक किसान कहता है कि पानी तो कान में भी पाएग जे, भाई पानी बिना खेती को नहीं। आजकल ये ट्यूबवेल आएगी, बिजली होगी तो खेती होने लगी। तो पंडित जी इस बात को कैसे कहते हैं? लक्ष्मी चंद्र हम पे चलता, लेख्या कर्म का कति ना टलता, और बिन पानी के कति ना खिलता। लक्ष्मी चंद्र हम पे चलता, लेख्या कर्म का कोई ना टलता, बिन पानी के कति ना खिलता। रंग केले कैसे पात का, केले का पत्ता बड़ा हरा हर कचिया होता है। बिन पानी के कति ना खिलता, रंग केले कैसा पात का, और बिना मर्द दिल्ला ना लानिया कोई इन बीरा की जात का। बीरा की कदर आदमियाँ गल्लह, आदमियाँ की कदर बीरा गल्लह। गाड़ी के दो पहिए हैं भैया, गृहस्थी को ठीक ठाक चला लो। बुढ़े क्या करेंगे, सियाना बालक अपने घर आए अच्छा होश है। सियाण बुढ़े कहते हैं हमारे आज भी, सियाण आदमी अपने घर आए अच्छा वो है। दादा इस बात को कैसे कहते हैं? घर टो दिया धन दे दूँ, तकदीर नहीं बाची से, भक्ति बिना फल ना फूल यारी बेल काची से। जो विदना ने लिखी बाग में वाहे बात साची से, शानी ननद बहन और बेटी अपने घर अच्छी से। आदमी का चरित्रवान होना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। पैसा गया तो कि कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन आदमी का चरित्र गया तो सब कुछ गया। इस बात को दादा कैसे समझाता है? दादा इस बात को चंद्रकिरण के सांग में कैसे समझाते हैं? रानी चंद्रबा राजा मदन शान को रानी चंद्रप्रभा जब राजा जो नहीं चल देता मदन सेन फोटो लेकर, मैं तो चंद्रकिरण का ब्याह करवाऊंगा, तो उसकी रानी जो पहले वाली रानी है चंद्रप्रभा, वो समझाती है राजा मदन सेन को, धक्के खाने वाले मानस के पिया घर और बार रहे कोन्या, दो देले का हो जाएगा इज्जतदार रहे कोन्या। राज में रोब ताज में झलकी, राज में रोब ताज में झलकी, मेरे बरतार रहे कोन्या। और राज करनी है राजा ने तो बहुत समाई चाहिए से, और दूसरा ब्याह करवा ले जन नई लुगाई चाहिए से। लक्ष्मी चंद मेरी एक ना मानना क्यों हो गया कति नंग पिया, और कागज़ की तस्वीर देख क्यों अक्ल होगी बंग पिया। वे क्यों ये पागल हो रहा है। अमीर खुसरो एक जगह लिखते, फिर पंडित जी बुढ़ापम बिल्कुल भगत और ब्रह्म ज्ञानी भी हो गए थे। इनके ब्रह्म ज्ञान पे मेरे को दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन वो कैसे ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे मैं बताता हूँ। अमीर खुसरो भी हमारे हरियाणा में या यहीं रहते थे दिल्ली में जमुना किनारे, और वो जो उन्होंने लिखा है वो भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबया सो पार। ये प्रेम का दरिया है भक्ति, इसमें जो इसकी धार उल्टी है। जो उतरा सो डूब गया, जो डूबया सो पार। जो इसमें उतर गया वो डूब गया, जो डूब गया वो पार हो गया। जो भगवान के प्रेम में डूब गया वह पार हो गया। पंडित जी भी जीवन के आखिरी दिनों में भक्ति में डूब गए थे। अपने जीवन के आखिरी 8 साल पैसे को भी हाथ नहीं लगाया। पंडित जी कहते हैं कि यदि सच्चे दिल से भगवान से प्रेम किया जाए तो भगवान मिल सकता है।
वे कहते हैं, मान सिंह गुरु बता गए धर्म कर्म की राही, लक्ष्मी चंद जिन समझ के टोली उन बंध्या न पाई। पंडित जी कहते हैं कि योग क्रिया का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। योग क्रिया ज्ञान बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं, जिन योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पड़ावन तय, गाडले गुरु ज्ञान की धूनी तोड़ दे मोह ममता की जूनी, ना तो ऊर्जा अकल बिरान टाट पे लटा बधावन तय। भाई ये सूखी लटा बधाकर बनों में हंडने का कोई फायदा नहीं है। आदमी को नेक कर्म करने चाहिए, योग क्रिया से भक्ति करो, और जब गुरु बताएंगे लक्ष्मी चंद कह जब सिद्धि नीच से टोगे तो पाए जाएगा, यही कबीरदास जी कहते हैं। तो ये थी पंडित जियों के बारे में मोटी मोटी बातें, उनके साहित्य के बारे में। भाइयों अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जोनी धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।